तो स्वागत है भाई आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और आप देख रहे हो यूके डायरीज विद मोहन। और भाई आज मैं अपना घर पे ही था और मैं आज सोच रहा था भाई आप सभी को कुछ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी जाए, तो इसके रिगार्डिंग आज कुछ बात करते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी कुछ इन्फॉर्मेटिव के बारे में बात करते हैं, तो मेरा उससे मतलब है कि अब आप जब आप यूके में आते हो तो आपको क्या क्या एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार करनी है आते ही, जो आपने अप्लाई कर देने हैं भाई। और आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज से बनवाने हैं, जिससे आपका यहाँ का जो डेली बेसिस का काम है, जो रूटीन है, वो आपका रुके नहीं और आप यहाँ पर आते ही अपनी जो जो चीज़ें हैं वो सभी संभाल सको। ठीक है। तो जैसे ही भाई आप अपनी कॉलेज में जाओगे तो आपको पहले दिन आपका क्या करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लेना है कॉलेज जाते ही, और आपको आपका बीआरपी ले लेना है। उसके बाद जैसे ही आपको बीआरपी मिलेगा उसके बाद आपको भाई तुरंत जैसे ही आप घर आओगे शाम को या उससे नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एनआई के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे जैसे ना डॉक्यूमेंट आप एक दूसरे से लिंक है। आप जैसे एनआई के लिए अप्लाई करोगे, जैसे नेशनल इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं उसको, तो एनआई के लिए जैसे आप अप्लाई करोगे तो उसको बीआरपी की नीड होती है। और जैसे जैसे आप बीआरपी लेके आओगे तो आप एनआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें यूँ लगा लो 3 से 4 वीक का टाइम लगता है और वो आपके एड्रेस पर आ जाता है। जैसे ही आपका बीआरपी और एनआई हो गया उसके बाद क्या आप करना है, आपको प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई भी अगर मैकडी डोमिनोज वगैरह में कहीं पे भी आपको जॉब करनी है तो आपको भाई उसके लिए यहाँ का ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस चाहिएगा। बिल्कुल उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। कई बोल देते हैं भाई जैसे कि इंडिया का ही चल जाता है, लेकिन इंडिया का बिल्कुल नहीं चलता भाई, ये बात सिर्फ कहने की होती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, यहाँ का यूके का लाइसेंस चाहिएगा, लेकिन ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके पास खाली प्रोविजनल लाइसेंस भी है तो उससे आपका ये है कि आप यूँ लगा लो बाइक वगैरह तो चला ही सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और उसके बाद आपको एनएचएस के लिए अप्लाई कर लेना है, नेशनल हेल्थ सर्विस। और जैसे कि आपके यहाँ पे कोई भी, जैसे आप जहाँ पे रहते हो, जैसे मैं यहाँ पे एज में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो भी मेडिकल रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है आसपास, जैसे अपने लोकल में यूँ लगा लो हॉस्पिटल वगैरह होते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना वो इसलिए ज़रूरी होता है। उससे ना आपका एक एक कार्ड बन के आएगा नेशनल हेल्थ सर्विस का। उसमें आप क्या कर सकते हो भाई, उसमें आप अपना जैसे कभी बीमार हो गए, कोई आपको परेशानी होगी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके वहाँ से डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करवा के अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हो। ऐसी कोई आपके ना कोई पैसे लगेंगे उसमें, वो सब बिल्कुल फ्री होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, जैसे रेल कार्ड बनता है कि यहाँ पे, और उसके साथ ओस्टर सबसे मेन होता है, ओस्टर कार्ड बोलते हैं उसको। ओस्टर कार्ड भी सिर्फ 2 तरीके का होता है, जिसमें आपको क्या होता है, आने जाने में जैसे ट्रैवल का जो खर्चा होता है वो बहुत कम हो जाता है, उसके एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा नहीं होते। अगर आप इन लंदन के अंदर रहते हो, जैसे लंदन के अंदर ही आपका ट्रैवल है, तो ये आपको चीज़ बहुत फ़ायदा करने वाली है। क्योंकि ओस्टर एक ऐसा कार्ड है जिसको आप लगा के भाई बस में भी ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हो। और एक यहाँ पे ना भाई स्टूडेंट ओस्टर के नाम से भी एक कार्ड बनता है, जिसमें क्या होता है कि आप ना उस पर 30% एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल ओस्टर कार्ड में 1.50 समथिंग पाउंड के कटता है, लेकिन उसमें 1.30 के अप्रोक्स हो जाता है, आपके 20, 30, 50 पैनी कम ही लगते हैं। तो वो उससे भी ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप उस चीज़ को करवाओगे और उस चीज़ को कंसीडर करोगे। और उसके बाद भाई आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट फिर जो चीज़ आती है, आपको यहाँ पे ना अपना क्या करना है, आपको अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना है। यहाँ पर कई सारे बैंक ऑप्शन हैं, जैसे कि अभी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2-3 बैंक अच्छे हैं जिनके यहाँ पर डिमांड भी अच्छी है और जिनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा मैं जैसे एक नॉर्मल कार्ड भी बनवा लेना भाई, मोन्जो वगैरह का, जैसे यहाँ पे लोकली कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप जस्ट अप्लाई करो और नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर आपका वो कार्ड बन के आ जाएगा। उससे बेनिफिट ये है, अगर जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलता तब तक आप उसको जर्नल एज ए नॉर्मल कार्ड यूज कर सकते हो और उसका बेनिफिट उठा सकते हो भाई। तो और उसके अलावा भाई क्या है, हाँ, और उसके अलावा आप एक टेस्को कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाके। जैसे भी आप कोई भी ग्रोसरी वगैरह की कोई शॉपिंग करते हो तो उस पर भी आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा और प्लस आपके पॉइंट कलेक्ट होंगे। उससे यूँ है भाई कि आपका कम से कम, मैं डेली नहीं, अगर आप नॉर्मल शॉपिंग करते हो तो आपके 5-6 पाउंड बच जाएंगे। इससे आपका ये है महीने में यूँ लगा लो 100-150 पाउंड आराम से ईजिली बच जाएंगे। तो टेस्को कार्ड भी एक बहुत सारा इम्पोर्टेंट। और कुछ शॉपिंग ऐप्स वगैरह भी होती हैं,
जैसे यूनिडेज होगी, यूनिकॉर्न होगी, ये 2-3 वेबसाइट हैं जिन पे आप जाके, स्पेशली अगर स्टूडेंट की बात करूँ तो वहाँ पे ये अच्छा डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे ना आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलता है जो कि आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो और उस चीज़ का आप बेनिफिट ले सकते हो। तो भाई यही थी सारी चीज़ें जो आपको यूके में आने के बाद जल्द से जल्द अप्लाई करनी चाहिए। और तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही था। जो जो टॉपिक मैंने कवर करने थे वो आपको एक यूके आने के बाद जब आप आ जाते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं वो इस वीडियो में था। और इसके बाद भाई आपको एक अच्छी अपडेट मिलेगी आगे आगे इमिग्रेशन और पैकेजिंग वगैरह से, और नई नई वीडियो भाई इस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जिस भी भाई को कोई क्वेश्चन हो वो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।